हेलो फ्रेंड्स, आज आम ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय पढ़ा। तो प्रथम आम जाना ध्वनि कौन। प्रभात तार शଯ୍या त्याग ठारू रातिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई था। प्रकृति राज्य अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी कहीं क्यों अतीतर मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर मन रखिथि टे। कहीं क्यों अतीतर मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर अन्यान्य पशुपक्षी मैंने किसी ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करिथांती, मात्र मनुष्य मानकर परि व्यापक अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद, ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद व शब्द। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह हूँ भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशक प्रधान माध्यम। तो आम जानिले आम पढ़ा वर्ण कौन। ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण। ध्वनि मानकर लिखित रूप कौन। ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण। ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण, अर्थात ध्वनि मानकर वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। कारण वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि। वर्णर अन्य नाम अक्षर। आम एठारे मन रखिबा वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा लिपि एवं वर्णर अन्य नाम कौन। वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर। विभिन्न भाषा विभिन्न संख्यक वर्ण थाए, सेमानकर आकार और उच्चारण पार्थक्य रही। आम पढ़ा वर्णमाला कौन। ओडिया भाषा लेखापढ़ा 49 वर्ण व्यवहृत होड़िया भाषा लेखापढ़ा केतोटी वर्ण व्यवहृत हो 49 वर्ण व्यवहृत होउछि। यही सबू वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहुए। जो सब वर्ण अच्छी समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहुए। आगु पढ़ीजे ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण। आम आगु पढ़ी अच्छु कौन ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण, मात्र 49 वर्णर 49 ध्वनि ना। यहाँ मन रखिथे आपण मैंने आपन को एठारू प्रश्न पचारे जापे केतोटी वर्णर 49 वर्णर 49 ध्वनि ना। एबे आम पढ़ा वर्ण मानकर विभागीकरण। वर्ण मानकर विभागीकरण ओडिया व्यवहृत वर्ण मान को दुई भाग में विभक्त कर भाग में विभक्त कर दुई भाग में विभक्त कर यथा स्वरवर्ण ओ व्यंजन वर्ण। कौन व्यंजन वर्ण यहाँ। एबे आम जाना स्वरवर्ण कौन। अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान को स्वरवर्ण कहुए। जो वर्ण अन्य कौन वर्णर साहाय्य न नहीं स्वतः उच्चारित हुए ताकू आम स्वरवर्ण कही था। ओडिया भाषा स्वरवर्ण 11 गोटी अच्छी। ओडिया भाषा स्वरवर्ण केतोटी अच्छी 11 गोटी स्वरवर्ण अच्छी। यथा आपन को दिखाई अ आ हर्षई दीर्घ उ हर्ष दीर्घ रु ए ओ। एटा मन रखिथे मुख गहरर बागयंत्र दे स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारित है बेले निर्बाधरे उच्चारित होई थांती। केउठारु मुख गहरर बागयंत्र दे स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारित है बेले निर्बाधरे उच्चारित होई थांती। एबे आमे जानिबा स्वरवर्ण मानकर विभाग। जो स्वरवर्ण अच्छी तार कौन विभागीकरण भाग विषय आम पढ़ा। उच्चारण अनुसार स्वरवर्ण मान को दुई श्रेणी विभक्त कर। उच्चारण अनुसार स्वरवर्ण मान को दुई श्रेणी विभक्त कर। स्वरवर्ण अच्छी उच्चारण अनुसार दुई श्रेणी विभक्त कर यथा हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। से कौन कौन गोटे हर्ष स्वर और गोटे दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन। हर्ष स्वर यहाँ देते दिखाई आप देखुए अ हर्षई हर्षौ हर्षरु। यहाँ हूँ कौन हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कौन आ दीर्घई दीर्घ ए ओ। यहाँ हूँ कौन दीर्घ स्वर। यहाँ आपण मैंने मन रखिथे। हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मान उच्चारण अधिक समय नहीं। जो आपने पढ़ी देखुंत हर्ष स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर अधिक समय नहीं आमर स्वर उच्चारण बेले। अ ठारू ओ पर्यंत
अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वरवर्ण मात्र 8टी ध्वनि अच्छी जो अ ठारू औ पर्यंत आम स्वरवर्ण 11 गोटी स्वरवर्ण अच्छी तार 8टी मात्र 8टी ध्वनि अच्छी यहाँ आपण मैंने मन रखिथे आपन को प्रश्न पचारि पारे स्वरवर्ण अच्छी 11 गोटी स्वरवर्ण अच्छी 11 गोटी किंतु तार ध्वनि स्वर ध्वनि अच्छी 8 गोटी कौन स्वर ध्वनि अच्छी केतेटी 8 गोटी। आम तो स्वरवर्ण विषय पढ़िले एवं पढ़ा आम व्यंजन वर्ण कौन जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं से व्यंजन वर्ण कहुए। व्यंजन वर्ण क्या कहुए जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं से व्यंजन वर्ण कहुए। जो जो वर्ण गुड़ाक अच्छा बिना स्वर वर्णर साहाय्य से उच्चारित हो पारती नहीं ताको आम व्यंजन वर्ण कही था। अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित होती। व्यंजन वर्ण मानकर संख्या 38 व्यंजन वर्ण मानकर संख्या 38 38 टोटाल आमर व्यंजन वर्ण मानकर संख्या केते होची टोटाल 38 अच्छी 38 अच्छी। मात्र 38टी व्यंजन वर्णर उच्चारण में मात्र केतोटी 32टी ध्वनि अच्छी जो आम व्यंजन वर्ण केतोटी अच्छी 38टी अच्छी 38टी अच्छी आम जानिले किंतु तार 38टी व्यंजन वर्णर 38टी ध्वनि ना केतोटी ध्वनि अच्छी 32टी ध्वनि अच्छी। आप मन रखिए कौन क्ष एक युक्ताक्षर कौन मिसिले क्ष हुए तो क जुक मूर्धन्य स समान कौन हुए क्ष होता है। यहाँ आपन को बेले बेले प्रश्न पचरा जाए। आम पढ़ा व्यंजन वर्णर विभागीकरण आम जो व्यंजन वर्ण पढ़िले तार विभागीकरण विषय आज एवं आम पढ़ा। व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण अच्छी केतोटी स्पर्श वर्ण अच्छी 25टी स्पर्श वर्ण 25 कौन अच्छी स्पर्श वर्ण अच्छी आपण मैंने मन रखि एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य व मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठादि को स्पर्श करने को पड़ता है। यही स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग व श्रेणी विभक्त हो वर्गीय वर्ण नाम परिचित। यही जो स्पर्श वर्ण गुड़िक अच्छी 5टी वर्ग व श्रेणी विभक्त कर तो ताहाको कौन कहुए वर्गीय वर्ण नाम परिचित कराए। किंतु अवर्गीय ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी अवर्गीय व्यंजन रही अच्छी। एवं आम पढ़ा कौन वर्गीय व्यंजन विभागीकरण जो वर्गीय व्यंजन अच्छी तार विभागीकरण विषय तो आम कौन पढ़ा ए क वर्ग कौन च वर्ग कौन ट वर्ग कौन त वर्ग कौन प वर्ग कौन आम आपण को एठार प्रश्न पचारे जाए कंठ वर्ण केउठी तालव्य कौन मूर्धन्य वर्ण केउठी दंत वर्ण कौन ओष्ठवर्ण एपरी आपको प्रश्न पचारा आपण मैंने कौन कहे कंठ वर्ण कहले क रु उ पर्यंत जो वर्ण अच्छी ताको आम कंठवर्ण कही था। कंठवर्ण प्रथम मन रखिए कंठवर्ण क ठारू उ पर्यंत हो कंठवर्ण एवं च वर्ग होउछि तालव्य वर्ण जिन्हें आम कहूँ तालव्य वर्ण प्रथमे आसे कंठवर्ण तार तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण और ओष्ठ वर्ण एटा मन रखिथि आपन क्रमिक भाव में। तो कंठवर्ण क ठारू अ पर्यंत आसे तालव्य वर्ण च ठारू न्य पर्यंत आसे एवं मूर्धन्य वर्ण ट ठारू अण पर्यंत आसे एवं दंत्य वर्ण त ठारू न पर्यंत आसे और ओष्ठ्य वर्ण प ठारू म पर्यंत आसे। आपको यहाँ सीरियली मन रखिले 1 2 3 4 5 हिसाब से आपको यहाँ जापर। ये पढ़ा अवर्गीय व्यंजन विभागीकरण जो अवर्गीय व्यंजन अच्छी तार विभागीकरण विषय में पढ़ा। अवर्गीय व्यंजन वर्ण मानकर वर्ग ना जो अवर्गीय व्यंजन वर्ण मानकर कौन वर्ग ना
अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न जो अवर्गीय व्यंजन अच्छी तार जो अवर्गीय व्यंजन वर्ण मानकर वर्ग ना ये तो आम जान कहीं अवर्गीय अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान ना जो अवर्गीय व्यंजन अच्छी से उच्चारण कौन स्थान ना आम ए पढ़ा अंतस्थ वर्ण कौन अंतस्थ वर्ण कौन अवर्गीय ज र ल ओ एटा हूँ अंतस्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण कौन उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण यह अर्धस्वर नाम परिचित आपन को प्रश्न पचारि पारे अर्धस्वर वर्ण केउटी आपण मैंने कहे ज य अवर्गीय ज य र ल ओ अच्छी यहाँ हूँ अंतस्थ वर्ण बा अर्धस्वर वर्ण यह क्यों उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िकर स्वर व्यंजन मध्यवर्ती हेतु यह उच्चारण समय जो समय आम उच्चारण कर स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु एक अंतस्थ वर्ण बा अर्धस्वर नाम परिचित कराए आम एवं आम पढ़ा उष्म वर्ण कौन जो उष्म वर्ण तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह यह हूँ उष्म वर्ण कौन तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आउ ह हूँ कौन यह हूँ उष्म वर्ण एगुड़िकर उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मा बा उष्मता निर्गत होता है जो उष्म वर्ण अच्छी तालव्यस मूर्धन्यस दंतस ह एगुड़िकर उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मा निर्गत होता है बा उष्मता निर्गत होता है तेणुक यह आम उष्म वर्ण कही था। तो आपको प्रश्न पचार जाए उष्म वर्ण केउं केउंटी कही ऑप्शन दि जाइए विभिन्न वर्ण तो आप ये जो चारोटी वर्ण जो वर्ण थी आपको टिक करके आसबे। एवं आम पढ़ा अजोग बाह वर्ण कौन जो अजोग बाह वर्ण अच्छी अजोग बाह वर्ण कौन अजोग बाह वर्ण कहले अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु को बजाई था। तो अजोग बाह वर्ण कौन अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु यही वर्ण गुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारती नहीं एणु एगुड़ी को मध्य आश्रित वर्ण कहुए जो वर्ण स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारती नहीं ताहा से वर्ण मान को अजोग बाह वर्ण बा मध्य आश्रित वर्ण कही था। जो अजोग बाह वर्ण अच्छी कौन अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु ये वर्ण गुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित कदापि हो पारे ना तेणु यहाँ मध्य आश्रित वर्ण कहुए कि अजोग बाह वर्ण कहुए। आम पढ़ा अनुनासिक वर्ण कौन जो अनुनासिक वर्ण अच्छी जो अनुनासिक वर्ण कौन प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण तथा कौन अनुस्वार और चंद्रबिंदु उच्चारण रे नासिकार साहाय्य निया जाउथिबारु एगुड़ी को अनुनासिक बा अनुनासिक वर्ण कही था। जो अनुनासिक वर्ण कहले कौन अनुनासिक वर्ण कहले कौन प्रत्येक वर्णर पंचम वर्ण जो प्रत्येक वर्ग अच्छी वर्ग आपको मुझे देखा जो वर्ग अच्छी वर्ग प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण तो यहाँ हूँ पंचम वर्ण आप देखुए प्रत्येक वर्गर 5टी वर्ग अच्छी तो एमानकर पंचम वर्ण एवं पंचम वर्ण एवं प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण यहाँ आपको देती ओहन्य अणन म तथा अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु हेउची अनुनासिक वर्ण हेले कौन क्यों अनुनासिक वर्ण उच्चारण रे नासिकार साहाय्य नियाजाउथुबारु एगुड़ी को अनुनासिक व अनुनासिक वर्ण कहुए। आम उच्चारण कला समय अनुनासिक वर्ण को उच्चारण कला समय नासिकार साहाय्य नियाजाउथुबारु ना नासिका द्वारा आमर साहाय्य नियाजाउथुबारु एगुड़ी को अनुनासिक व अनुनासिक वर्ण कहुए। एगुड़ी कौन कहुए अनुनासिक व अनुनासिक वर्ण कहुए यहाँ आप मन रखिए। एबे एटे इम्पोर्टाट नहीं आपको
जदि आपण चाहिए तो यहाँ को पढ़ी पारे। मु स्किप करुच्ची। एबे आम पढ़ा अल्प प्राण व्यंजन। क्यों अल्प प्राण व्यंजन क्या आम अल्प प्राण व्यंजन कही था, यहाँ इम्पोर्टाट आपन को प्रश्न ये पचरा जापे। तो शुणवे और बुझे जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण बा वायु निर्गत हुए से अल्प प्राण व्यंजन कह। जो वर्ण मानकर उच्चारण जो वर्ण गुड़ाक रही उच्चारण रे अल्प प्राण बा अल्प वायु निर्गत हुए, उच्चारण समय रे अल्प वायु केवल अल्प वायु निर्गत हुए से अल्प प्राण व्यंजन बोली कही था। आपण मैंने बुझीपारे जो अल्प प्राण व्यंजन क्या कही था, जो वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण बा वायु अल्प वायु निर्गत हुए से अल्प प्राण व्यंजन कहती कहुए। प्रत्येक वर्गर जो वर्ग रही प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। तो आपण मैंने आपन को प्रथम पढ़ी आगु पढ़ी सारे कौन वर्ग कौन कही मन रखु। प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। आपण मैं देखी दूची कौन प्रत्येक वर्गर कौन प्रथम प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण हेउची अल्प प्राण वर्ण बा व्यंजन। आगे बढ़ा आम जानिले प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण हेउची अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत, यथा क ग ङ च ज न्य ट ड ण त द न प ब म अवर्गीय ज र ल व। यह हूँ अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। एवं आम बढ़ा कौन महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन बढ़ा जो वर्ण मानकर उच्चारण रे महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए से महाप्राण व्यंजन कहती कहुए। जो व्यंजन कौन जो व्यंजन वर्ण मानकर उच्चारण रे महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए से कौन कहुए महाप्राण व्यंजन कहुए। जो वर्ण गुड़ाक आम उच्चारण कला समय महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए आम जो उच्चारण समय वर्ण मानकर उच्चारण समय अधिक वायु निर्गत हेले ताहाको आम महाप्राण व्यंजन बोली कही था। प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण अंतर्गत। प्रत्येक वर्गर जो वर्ग रही अछि आमर प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ कौन वर्ण महाप्राण वर्ण रे अंतर्गत। आपन को मु पुणी देखि दूची प्रत्येक वर्गर कौन द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण हेउची महाप्राण व्यंजन रे अंतर्गत। प्रत्येक वर्ग आम जानिले महाप्राण व्यंजन कौन। एवं जानिबा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन अघोष व्यंजन जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण रे स्वरतंत्री कंपित होई न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहती। आपण मैंने मन रखिबी यही ठारू मध्य आपन को प्रश्न पचरा जाई पारे अघोष व्यंजन काहाकू कहा जाए पचरा जाई पारे। मन ध्यान दे शुणिबे अघोष व्यंजन कहले जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण रे जो वर्ण रही अछि जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण जो वर्ण गुड़िक रही था आम जो वर्ण गुड़ी को उच्चारण कला समय स्वरतंत्री कंपित होता आम जो स्वरतंत्री रही कंपित हो न थाए कौन हो न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहती। अघोष व्यंजन काहाकू कहती जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण रे स्वरतंत्री कंपित हो न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहती। प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्यस मूर्धन्यस दंतस अघोष व्यंजन अटे। प्रत्येक वर्गर कौन प्रथम और द्वितीय वर्ण हेउची तथा तालव्यस मूर्धन्यस दंतस हेउची अघोष व्यंजन अटे।
ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ଅଘୋଷ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ରହିଅଛି ତାହା କମ୍ପିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, ର, ଲ, ଓ ହେଉଛି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ, ର, ଲ, ଓ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ